नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आज आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो विषय है मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियाँ। जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज की और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स की, उसी क्रम में मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियों की बात हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक अशोकनगर एक ज़िला है जिसमें चंदेरी नामक एक कस्बा है। उसी कस्बे से इन साड़ियों का नाम पड़ा है। और ये जो चंदेरी कस्बा जो है ये बुनकरों का कस्बा कहलाता है। यानी यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर वो सब वीवर्स हैं, बुनकर हैं, इन साड़ियों को बुनने का कार्य करते हैं। और ये जो बुनकर होते हैं इनको बधवा भी कहा जाता है। इनका जो नाम है वो इनको बधवा भी कहते हैं। और एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो चंदेरी साड़ियाँ जो हैं इनको आसा वाली साड़ियाँ भी कहा जाता है। और इतिहास की अगर बात करें तो मुग़ल काल में जो है ये जो चंदेरी साड़ियाँ हैं इनकी तुलना ढाका की मलमल से की जाती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि ढाका की मलमल जो है ये बहुत ही फेमस एक फैब्रिक है जो कि इतना बारीक बनाया जाता, अभी भी बनाया जाता है, पहले भी इतना बारीक हुआ करता था कि एक कहते हैं कि एक थान जो है कपड़े का वो एक अंगूठी में से आसानी से निकल सकता है, या 1 मीटर मलमल का कपड़ा जो है उसको एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में भी डाला जा सकता है फोल्ड करके। तो इसका अंदाज़ा ये लगता है कि इससे कि ढाका की मलमल क्योंकि इतनी ज़्यादा अपनी सॉफ्ट टेक्सचर और अपने डेलिकेट टेक्सचर के लिए प्रसिद्ध थी कि उसी के कंपैरिजन में ये बताया गया है कि ये जो है मुग़ल काल में इसकी तुलना जो है जो चंदेरी साड़ियाँ हैं इनकी तुलना जो है वो ढाका की मलमल से की जाती थी। और स्थानीय बुनकर जो है ये इसका प्रयोग जो है वो इसके 200 काउंट से कते हुए धागे 300 काउंट से कते हुए धागे का प्रयोग करते थे। लेकिन बाद में जो है मैनचेस्टर, जो कि विदेश में जगह है मैनचेस्टर, वहाँ से जो है इसका निर्यात होने लगा। तो अब वहाँ से जो काउंट है वो 120 से 300 काउंट, ये काउंट जो है ये धागे का सूचकांक होता है कि धागा जो है वो कितना बारीक है। उस काउंट, इसकी बात हमने धागों का जब के बारे में या सूत के निर्माण की बात की थी तब हमने इससे डिटेल में बात की थी। तो वही काउंट जो है वो इसका जो इस धागे का निर्यात होने लगा उसका प्रयोग, और ये क्योंकि जब निर्यात होने लगा तो इसका असर जो है वो इस चंदेरी साड़ियों के उद्योग पर आया। क्योंकि जब बाहर से आने लगा धागा तो बुनकर जो है, जो वीवर्स जो थे वो इसमें इनकी वीविंग में, क्योंकि अब उनको इसमें प्रोफेशनली उतना प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो ये जो है इसका जो है प्रचलन थोड़ा सा या इसकी जो वीविंग की जो फ्रीक्वेंसी जो थी उस पर इसका प्रभाव पड़ने लगा। और फिर 1930 में जो है जापानी सिल्क का धागा जो है वो ताने के रूप में प्रयोग होने लगा, और बाना जो है वो सूती धागे का तैयार किया जाने लगा। जैसे कि आप जानते हैं जो लंबवत धागा होता है कंधे पर उसको ताना कहते हैं, और जो विड्थ वाइज या जो हॉरिजॉन्टल धागा जो होता है उसको बाने पर, उसको जो कंधे पर उसको बाना कहा जाता है। तो जो है अब हम बात करते हैं इसकी चंदेरी की जो तकनीक होती है वो क्या तकनीक होती है। बेसिकली इसकी तकनीक में सूती धागे को ताने और बाने के रूप में यूज़ किया जाता है, और इसकी एक खास तरह की साइजिंग की जाती है। साइजिंग का मतलब ये होता है, साइजिंग एक फिनिश होती है, खास तरह की परिसज्जा होती है जिसमें धागे को चमकदार बनाया जाता है, और एक खास करके एक विशेष जड़ होती है, एक जैसे एक जो है जिसको कोली कांदा कहते हैं, इस कोली कांदा से जो है इस जड़ से इस धागे की साइजिंग की जाती है, और जिससे कि ये धागा मजबूत होता है और इसमें इतनी चमक आ जाती है जैसे हमने किसी चीज़ की स्पेशल
जो है पॉलिश की जाए तो पॉलिश से जो चमक आती है वही इस काली कंद को कोली कंद को प्रयोग करने से इस धागे में चमक आती है। और इसके लिए जो है इसमें डिज़ाइन के लिए इसकी जो चंदेरी साड़ियाँ होती हैं इसमें डिज़ाइन के लिए एक अतिरिक्त ताने और बाने की आवश्यकता होती है। यानी जो ताना और बाना वस्त्र को बना रहा है उसके अलावा जो साड़ी के वस्त्र को बुन रहा है उसके अलावा डिज़ाइन को बुनने के लिए अतिरिक्त ताने व बाने की आवश्यकता होती है। और प्राकृतिक पीले रंग का शुरू में प्रयोग किया जाता था और धीरे धीरे जो है इनमें कलर्स में भी वेरिएशन आने लगा और जो है एडिशनल कलर्स भी इसमें यूज़ होने लगे। तो जो कलर्स जो है इन साड़ियों में यूज़ होते हैं उनमें जो है इनका नाम प्राकृतिक चीज़ों के नाम पर है, जैसे केसरी, बादामी, अंगूरी, मोर गर्दनी, जो मोर की गर्दन का कलर होता है, मेहंदी, तोतई आदि इन रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है इस साड़ी को बुनने में। और इसमें जो नमूना जो है पैटर्न जो होता है वो रुई फूल जो पैटर्न्स हैं वो स्पेशल पैटर्न्स हैं। और इसमें जैसे रुई फूल है, फूलदार है, चक्री है, कैरी है, जूही फूल है, ये जो है इस तरह के खास स्पेशल इसमें नमूने यूज़ किए जाते हैं। और इसमें जो बारीक जरी जो है कि जो पट्टी जो होती है साड़ियों में, यानी जो बॉर्डर जो होता है उसमें बारीक जरी की पट्टी होती है, वो इन साड़ियों की जो ये चंदेरी साड़ियाँ हैं इनकी एक खास पहचान होती है। और इसके अलावा इसका बॉर्डर भी बहुत स्पेशल रहता है नमूने के अलावा। और इन बॉर्डर्स के भी जो है नाम है, जैसे हाशिया किनार है, तीर किनार है, लहरिया है, गोल किनार है, ऐसे ही जो है पान किनार है। तो इस तरह के किनार जो हैं जो खास तरह के बॉर्डर्स इस पर इस प्रयोग में लाए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी साड़ी के जो प्रकार, यानी कि कितने टाइप की ये चंदेरी साड़ीज़ हैं। इसमें वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसमें है ये 2 चश्मी साड़ी, गंगा जमुना साड़ी, नीम रेशमी साड़ी और पटला साड़ी। ये जो नाम है ये जो है इसमें जो डिफरेंस जो है 2 चश्मी साड़ी जो होती है इसमें साड़ी के दोनों और जो है अलग रंग के बॉर्डर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको 2 चश्मी साड़ी कहते हैं। गंगा जमुना जो साड़ी होती है, इस गंगा जमुना में जो है उसका जो सतह होती है वो सूती धागों से बनाई जाती है। और जो बॉर्डर होता है जो या पल्ला जो होता है उसको रेशमी धागों से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम गंगा जमुना रखा गया है। और नीम रेशमी जो साड़ी होती है इसमें ताना जो होता है वो रेशमी धागा होता है और जो बाना होता है उसमें सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। और जो पटला जो है ये स्पेशल दुल्हन के लिए बनाया गया जो है वो दुपट्टा होता है जिसको पटला कहते हैं। और इस पटले में भी जो है स्पेशल जो है डिज़ाइनिंग की जाती है जो कि जो है वधू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो है चंदेरी साड़ियाँ जो हैं इनके अगर व्यापारिक केंद्र जो है वो देखे जाए तो व्यापारिक केंद्र में कलकत्ता, पूना, बड़ौदा, कोल्हापुर आदि जो है इन जगह पर जो है इनके व्यापारिक केंद्र बनाए गए हैं जहाँ से ये साड़ियाँ जो है वो सेल होती हैं। और इसके अलावा ये जो चंदेरी का कपड़ा जो है जिससे साड़ियाँ बनती हैं, आजकल इनका प्रयोग साड़ियों के अलावा चंदेरी सूट्स और चंदेरी स्कार्फ्स वगैरह जो है मतलब एडिशनली साड़ियों के अलावा इस फैब्रिक को जो है विभिन्न चंदेरी इसके क्लॉथ के जो है अच्छे टॉप्स जो जीन्स वगैरह पे पहनने के लिए भी बनाए जाते हैं। धन्यवाद।